हाय गाइस, तो आज मैं Q&A लूँगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, ये जितने भी हैं। क्वालिफिकेशन, साइकोलॉजी, रिस्क, जो भी है इसमें आप देख सकते हो। बट ये वीडियो सिर्फ तब देखना अगर आपको सच सुनना पसंद है। अगर आपको मीठी मीठी बातें सुनना पसंद है कि आप कहो कि भाई आप तो मोटिवेटिंग बातें नहीं करते, तो आप मत देखना वीडियो। क्योंकि मैं सच बोलूँगा, मैथमेटिकल बात करूँगा, तो बात आपको हो सकता है कड़वी लगे। बट ठीक है, तो तभी देखना अगर आपको सच सुना जाए आपसे। राइट, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, पीएनएल मंथली सब कुछ डलता है, आप जाके देख सकते हो। पहले शुरू करते हैं भाई। 15 या 20 के से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, 13 के आउट ऑफ 20 के। तो मैं गारंटी बोलता हूँ, साहिल भाई हमारे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है 20,000 से 20 करोड़ बना सकते हैं। भाई देखो, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है 50,000 से नीचे, या मे बी 1 लाख तक, मैं कहूँगा इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करो, मच बेटर है। क्योंकि आप मैथमेटिकली सोचो कि आपके पास 20,000 रुपये हैं। 20,000 रुपये से आप 100% कमा लोगे पूरे साल में। 100% साल में कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी आपने पूरे साल में सिर्फ 20,000 रुपये ही बनाए, ठीक है, क्योंकि आपने 20,000 शुरू करा। आप एक डिसेंट कैपिटल लाओ, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल सीखने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करो इक्विटी में। वो मच बेटर है ऑप्शन बाइंग से। ठीक है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, इसलिए बोला मेरी बात बुरी लगे तो वो मेरा ओपिनियन है। 3 लाख से ऑप्शन सेलिंग शुरू करा हूँ भाई, कुछ बताओ कैसे स्टार्टिंग में। तो भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया पहली बात तो आपने। दूसरा, मैंने पूरी चैलेंज बना रखा है, ये देखो ट्रेडिंग चैलेंज। सिर्फ इसीलिए बनाया है, मतलब इसके अंदर ये सारी वीडियोस हैं अपना, जो मैंने कैपिटल शुरू करा, रोज क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो पूरा। और मैं जनरली, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो लेटेस्ट वीडियो के नीचे छोड़ देना, मैं ज़रूर कवर करूँगा। प्रॉप डेस्क के बारे में बताओ कुछ। प्रॉप डेस्क के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो मैं वो बातें बोलूँगा नहीं जिनका मुझे पता नहीं। फालतू ज्ञानबाजी मुझे करना अच्छा लगता नहीं। हॉलो कैंडल्स के बारे में बता दो कैसे यूज़ करता हूँ। तो भाई देखो, ये नॉर्मल कैंडल्स हैं, ये हॉलो कैंडल्स, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एब्सोल्युटली नन। एक छोटा सा डिफरेंस होता है सिर्फ, कुछ कैंडल्स आपको ग्रीन दिखेंगी रेड की जगह, जो कि रेड होनी चाहिए। तो जो आपको बढ़िया लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लुक्स की बात है। I don't know why so option selling because the value of option will be zero, but what। तो ऑप्शन बायर्स को भी बहुत एडवांटेज होता है जब गामा स्पाइक्स आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक बार ऑप्शन 10 रुपये का 20 रुपये 50 60 रुपये हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बायर्स के लिए भी अच्छा होता है। बट जो प्रॉपर सिस्टम सही टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं, वरना आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा 10 रुपये का ऑप्शन 60 70 होने के बाद जीरो हो जाता है। राइट, तो अगर आपको एंट्री और एग्जिट लेनी नहीं आती ऑप्शन बाइंग में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टडीज़ को कैसे मैनेज किया? स्टडीज़ को नहीं मैनेज किया क्योंकि नहीं करी। तब कोई ज़रूरत पड़ी नहीं भाई, बीबीए करने के बाद क्या स्टडी, कोई स्टडी नहीं होती। सिद्धांत भाई, ये जो इंस्टा पे पीएनएल डालते हैं बट आपकी तरह वीकली या मंथली बेसिस पे क्यों नहीं दिखाते? एनी आइडिया शुड बी ट्रस्ट देम? क्योंकि डे ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है कि रोज ग्रीन और पीएनएल खास करके तो प्रॉफिट हो। मुझे बस आपको राय चाहिए कि इनकी स्ट्रैटेजी कोर्स सकते हैं। भाई इनके पास कोई स्ट्रैटेजी या कोई कोर्स होता ना, अच्छा, तो ये अपना खुद वीकली मंथली पीएनएल दिखाने का दम रखते हैं। कोर्स बेचने में कुछ दिक्कत नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम इज, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग सिखा रहा है, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ाने आया स्कूल के अंदर, तो आप, तो प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तेरे को मेरे स्कूल में इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश की डिग्री दिखा। ठीक है, अपने रिजल्ट्स दिखा। तो ट्रेडिंग में हमारे जो रिजल्ट्स है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। एक दिन का तो एडिटिंग कर लेते हैं काइट वाइट पे, जीरो दा पे, और फटाफट लाखों के पीएनएल पीएनएल उनके बस की नहीं है। वो अपने ही ऐसे बेचते हैं कि रोज का 1%, रोज का 2%। भाई रोज का 1 2% तो बहुत ही बड़ी फिगर हो जाती है। अगर आप कभी कंपाउंडिंग करोगे ना ऐसे पैसे को, रोज की 1 2% तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है। दुनिया में कोई भी बिजनेस ले लो, बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर भी छोटे छोटे मार्जिन होते हैं। हर प्रोडक्ट पे बहुत छोटे मार्जिन होते हैं। तो गेम छोटे छोटे बड़े को कंपाउंड करने की होती है। रोज के 1 2% के सपने हैं, और वो बहुत आसानी से बेचे जाते हैं। ये लोग मेनली कोर्स और अपनी स्ट्रैटेजियां बेच रहे हैं क्योंकि इनको पता है कुछ काम नहीं करती। किसी की स्ट्रैटेजी अगर काम करती होती ना, मानो आप, क्या आपके पास पैसे नहीं है बट आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी काम करती है, तो आप उसको बेचोगे नहीं, आप बैंक से लोन लेके लगा लोगे पैसा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रैटेजी काम करती है। मैंने खुद बनाई है स्ट्रैटेजी, मैंने बैक टेस्ट करी है 5 साल के बैक डेटा पे। बट उसने ना बैक टेस्ट करी, ना उसको करनी आती, ना ही उसे कुछ करना आता। तो उसका सपना यही है कि मैं किसी को पागल बना के पैसे कमा लूँ 2 पैसे। ठीक है,
अब ये लाइक वाइक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मेरे को क्या मतलब। बेस्ट फ्री एंड पेड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग ट्रेडिंग। बेस्ट फ्री ही बताऊँगा मैं, पेड का मुझे नहीं पता। बेस्ट फ्री में वार्सिटी बाय ज़ीरोधा, अगर आपको कुछ भी सीखना है, वार्सिटी बाय ज़ीरोधा इज़ द बेस्ट। हाउ टू सेग्रीगेट स्टॉक्स एंड मेक वॉच लिस्ट फॉर अपकमिंग वीक। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है मेरा पर्सनली, बट जनरली मेरे पास कुछ महीने कुछ हफ्तों के स्टॉक्स निकले होते हैं, जैसे टॉप सेक्टर्स के स्टॉक है, ठीक है, ये स्कैन्स कुछ रन करे होते हैं उसके अंदर है, ये सारे बैठ के मैं स्कैन करता हूँ वीकली। वीकली के अंदर सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चले जाते हैं इस लिस्ट में। फिर इस लिस्ट में मैं जिस दिन खरीदनी हूँ, मेरे को पता है ये सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते के, तो मैंने इसके लिए एक दो स्कैनर अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब पे। अगर आप जाके सर्च करोगे स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियोस, तो उसमें मैंने एक दो स्कैनर दे रखे हैं। बाकी आ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ, टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लेना। हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, हाउ टू लर्न इन अ स्ट्रक्चर वे। भाई पहले तो ट्रेडिंग शुरू करो, ठीक है, कुछ टाइम करके देखो आपको कैसी लगती है, फिर थोड़े टाइम बाद सोचना कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर कोई नहीं बन सकता प्रोफेशनल ट्रेडर, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है ये। और बहुत मुश्किल है अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढना, अपने हिसाब से अपना स्टाइल ढूंढना। कई लोग अग्रेसिव होते हैं, कई लोग नहीं होते, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसका कोई फिक्स रिटर्न प्लान नहीं है, ये सबका अपना एक स्टाइल है। आई एम ए नॉन रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, सो हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी विदाउट कॉलेज। भाई ये तो बड़ा ही टफ है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बाहर जाओ, सोशलाइज करो, कोई क्लासेस ज्वाइन करो, जिम जाओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई मतलब बुक्स पढ़ो, अपने आप को डेवलप करो और अच्छी हैबिट्स बिल्ड करो। हाउ टू डू एडजस्टमेंट ऑन एक्सपायरी डे, प्लीज टेल इन डिटेल। तो नितिश भाई, मैं यूजुअली 95% की ये जो एक्सपायरीज होती हैं वो सारी मेरे चैनल पे लाइव है, मतलब रिकॉर्डेड है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि हर उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैंने कब कैसे क्यों किया, क्योंकि इसका डिपेंड करता है ना एक्सपायरी कैसे। कई एक्सपायरीज बहुत ईजी होती हैं, कई एक्सपायरी बहुत टफ होती हैं, कई एक्सपायरी में विक्स कम होता है, कई में ज़्यादा होता है, कई में गामा मूव आ रहा है, कई में कुछ आ रहा है, तो सारी में अलग अलग है और इनका एक आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जाके वो देख सकते हो। एज यू डन बिजनेस, व्हाट डिड यू लीव इट, हाउ कैन वी रन एन एजेंसी लाइक योर्स। तो मैंने पूरी तरह नहीं छोड़ा, ठीक है, बट कम कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं करता था तब वो चीज़ फेमस नहीं थी, तब कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन सारी दुनिया करना चाहती है, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। सिंपल। प्लस ट्रेडिंग मेरा हमेशा से शौक था, आई थिंक क्लास 9th क्लास 10th से, तो मेरे को हमेशा से ये करना था और इसीलिए कर रहा हूँ मैं। बाकी भाई काम तो करना ही पड़ता है कैपिटल बिल्ड करने के लिए। कैपिटल मार्केट से बिल्ड नहीं होता, मार्केट से सिर्फ पैसा कंपाउंड होता है। जो बड़ा पैसा लाएगा के लिए ऑब्वियसली थोड़ा ईजी है, छोटे रिटर्न्स पे भी वो खुश है। कैन यू मेक अ वीडियो हाउ यू प्लेस योर ऑर्डर्स इन स्टॉप लॉस ऑन योर ऑर्डर। ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब मेरे को लगता नहीं इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत है। आप सर्च करो बस कि हाउ टू प्लेस इन ऑर्डर ऑन ज़ीरोधा और आपको दिख जाएगा। बाकी फिर भी आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कहीं ना कहीं तो दिखा ही रखा होगा। I'm a beginner option buyer and currently overall I'm at loss around 1 lakh. I stopped trading for a month after that because I lost confidence. How do you suggest an option? Okay, I have zero knowledge about option selling. How do you answer? तो भाई कम से कम आपने एक डिसीजन अच्छा करा कि आप उस लाख रुपए के पीछे नहीं भाग रहे। उसको एक मार्केट की फीस समझो और भूल जाओ। और जो मैंने कहा कि मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, उस प्लेलिस्ट को देखो और ऑप्शन सेलिंग की एक दो स्ट्रैटेजीज अपलोड कर रखे मैंने, वो देखो। और जितना हो सके कम रिस्क से शुरू करना। और ये याद रखना, पैसे बड़ा नहीं बनेगा, पैसा छोटा बनेगा, बट कंसिस्टेंट बनेगा। और जो कंसिस्टेंट बनने की खुशी है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तो आपने आपने पहला जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है कि आपने गलत चीज़ करनी छोड़ दी और आप सही चीज़ करने की तरफ आ रहे हो। अब दूसरा डिसीजन ये है कि उसको पूरी तरह मास्टर करो। और तीसरा डिसीजन ये होगा कि उस लाख रुपए को भूल जाओ। ये मत सोचना मुझे कवर करने हैं, मुझे कवर करने हैं। आओ सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करो पहले 1 महीना, सिर्फ एक लॉट। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, देखो प्रीमियम कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलती है, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अपने कागज़ पे सारी गलतियाँ लिखो, अपने आप को समझाओ कि क्या गलत करता हूँ मैं, क्या सही करता हूँ, मेरा क्या स्टाइल है ट्रेडिंग के अंदर। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानो कि मेरी ट्रेडिंग में क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, देखो भाई कोई भी चीज़ को टाइम देना पड़ता है, तो 1 महीना पैसा भूल जाओ, सिर्फ सीखने के लिए दो आपको, तभी रिजल्ट आएँगे। ठीक है, आपको वो जो आप 30 दिन दोगे ना, वो बहुत काम आएँगे आपकी लाइफ में, ट्रेडिंग की जर्नी में। अगर आप उन्हें सीखने की तरफ ध्यान दोगे, ना कि पैसा कमाने की जल्दी में, राइट? सर हाउ टू गेट 4 to 5 मंथली इन एक्सट्रीम
पहली बात तो ये टारगेट्स मत रखो, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कैसी है। मार्केट अच्छी होगी तो मार्केट 10% भी दे सकती है, मार्केट बेकार होगी तो मार्केट माइनस 1-2% भी दे सकती है, 5% भी दे सकती है। तो ये टारगेट रखने से क्या होता है ना, आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो। जैसे ही आपका 5% होगा, आपको लगेगा मैंने मंथली अचीव कर लिया, मैं रुक जाता हूँ। और हो सकता है उस महीने मार्केट ने 7, 8, 10% देना हो, तो आप ठंडे हो गए। ये टारगेट्स मत रखो। आओ, जो मार्केट दे ले लो। सिर्फ ये कोशिश करो, जब मार्केट आपसे पैसा छीनने की कोशिश कर रही है ना, तब नहीं देना आपको उसको। बस, सिर्फ आपका ये एम है कि मैं तब पैसा नहीं दूँगा जब मार्केट मुझसे छीनना चाह रही है। बाकी हर टाइम मैं मार्केट से छीनूँगा पैसे। ठीक है? टारगेट्स भूल जाओ, क्योंकि आप देखो, किसी को नहीं पता इस दुनिया में कौन-सा महीना 10% वाला होगा, कौन-सा महीना 2% वाला होगा, राइट? जितना हो सके ये इस पे फ़ोकस ही मत करो। फ़ोकस करो सिर्फ अपनी रिस्क पे, और आरओआई वारओआई सब भूल जाओ। मेरी तो यही सोच है। हाउ डिड यू लर्न सेलिंग? भाई बहुत खून, पसीना और पैसा बहा के सीखी है मैंने। मैंने भी पहले ऑप्शन बाइंग पे ही शुरू करा था, बहुत पैसा आग लगाया। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करी, बहुत पैसा आग लगाया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी-बड़ी क्वांटिटी करने लग जाता था। मैं अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर समझता था, बट मेरे को रिस्क मैनेजमेंट का आर भी नहीं आता था। बट धीरे-धीरे अपनी गलतियाँ नोट करते-करते मैं सीखा हूँ, और मेरे हिसाब से अब तो रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो गए। अब इतना मेरे यूट्यूब पे देखता भी नहीं था, कुछ था पहले, बट ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी शुरू करना है, ऑप्शन सेलिंग शुरू भी करना है, एक लॉट से ट्राई करो। पेपर ट्रेडिंग नहीं, रियल ट्रेडिंग, एक लॉट से, ओनली 1 लॉट। 50-60 हज़ार रुपए लगेंगे हेज करने के बाद। पैसे कमाने की मत सोचो, सिर्फ सीखने की सोचना। आरओआई एक्सपेक्टेशंस ईयरली कितना रहना चाहिए? मेरी नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सिर्फ खराब ही करती हैं इंसान को, अच्छा नहीं फील कराती। मैं मेरे को मार्केट जो देगी मैं वो ले लूँगा, आई एम हैप्पी विद इट। जितनी जितना ज़्यादा आरओआई की टेंशन होगी, उतना ही मेंटल प्रेशर, उतना ही ट्रेडिंग पे स्ट्रेस, अपने ही काम पे बंदा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। भाई मैं किसी का पैसा लेके थोड़ी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को जवाब देना हो कि मैंने सर आपको 10% कहे थे और इस साल सिर्फ 9 बना। अरे जो मार्केट देगी ले लेंगे। हमें पता है हम किस बिज़नेस में, हम बिज़नेस में ही ऐसे हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं पक्का। कल का नहीं पता कल क्या होगा इस बिज़नेस में, तो हम कैसे सोच लें कि हमें ईयरली आरओआई, मंथली आरओआई। अपने को तो सिंपल है भाई, जो मार्केट दे ले लो, जितना हो सके मार्केट को मत दो, बस। ब्रो व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? बीबीए। यूट्यूब चैनल कोयल मैगी, ट्रेडर्स लायन, वारसिटी। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट योर करंट ट्रेडिंग कैपिटल? तो आई यूज्ड टू रन अ बिजनेस फ्रॉम द एज ऑफ 17-18, तो लगभग लगा लो 7 साल लग गए। 1-2 सालों में नहीं आया, 7 साल से अपने को घिस-घिस के और घिस-घिस के ही आया भाई। हाउ टू डील विद लॉसेस एंड इम्प्रूव साइकोलॉजी? तो डील विद लॉसेस पे बुरा आपको तब लगना चाहिए जब वो आउट ऑफ द प्लान के लॉसेस हो। जैसे महीना दिन शुरू हुआ मंडे का दिन, और मेरा मंडे का प्लान है कि भाई मैं 0.25% का रिस्क लूँगा, दैट इज़ 6000 रुपीज़, और मैं लॉस कर दूँ 10,000 रुपए का। तो मेरे को पता है कि आज मैंने बुरा काम करा, और अगर मैं लॉस करूँगा 6,000 रुपए का, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तो मुझे खुश होना चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जब मेरे को मेरा प्लान एग्ज़ीक्यूट हुआ, मेरे को जितना लॉस सोचा था उतना ही लॉस हुआ, और मैं उस बात पे रुक गया। तो एक शाबाशी की बात है ये, ना कि गम की। गम की बात है अगर मैं 6,000 को 10,000 तक जाने दूँ, वो बहुत बेकार बात है। और जिस दिन वो हो जाता है ना, उस दिन मैं फिर अगले दिन और रिस्क कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं दिमागी सही काम नहीं कर रहा, ठीक है? जितना अच्छा आप रिस्क मैनेज कर पाओगे, लॉसेस को काम कर पाओगे, और जितना छोटे रखोगे ना, उतना बढ़िया है। जैसे मेरी रीसेंट एक्सपायरी देख लो इस थर्सडे वाली, 1 दिन मेरे हिसाब से शायद एक बारी भी रेड में नहीं गया, और मैंने दिन में शुरू में ही बोल दिया था कि मैं बहुत ही छोटा रिस्क लूँगा, मतलब 2, 4, 5,000 रुपए का, और उससे मार्केट मुझे 16,000 रुपए दे गई, ठीक है? तो रिस्क इतना छोटा सा ले रखा था कि जब जैसे मार्केट ने मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दिया, फिर मैंने पोज़ीशन बढ़ाई। मैंने कहा यार अब पैसे आ चुके हैं मार्केट की तरफ से, अब मैं पोज़ीशन बढ़ाता हूँ, अब सेफ्टी से इसी पैसे को यूज़ करके और बनाएँगे। ठीक है, अपनी जेब से नहीं लगाने को तैयार हो रहा था मैं अभी भी। तो ये आप विद टाइम मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को पहचान पाओगे। देखो कई लोग अग्रेसिव होते हैं और वो लोग अग्रेसिव में अच्छा ट्रेड कर पाते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी है। कई लोग सेफ ट्रेडर होते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी ढूँढनी है कि मैं क्या बढ़िया करता हूँ, राइट? जो आपको अब बढ़िया लगता हो वो करो।
गिव सम टिप्स इन बिगिनर नॉन डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग, हाउ टू मेक अ रेंज एंड हाउ टू मैनेज इट। तो मैं जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली रेंज बनाता हूँ, प्लस जो मार्केट का प्रीमियम होता है उस हिसाब से, ठीक है। और टिप्स की बात, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना आपके लिए ईजी होता रहेगा। तो अगर आप नए हो तो छोटे कैपिटल से शुरू करना, क्योंकि मेरे लिए अब नॉन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है पहले से। पहले समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और एक और टिप, कुछ दिन स्किप कर देना। जिस दिन आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मार्केट अजीब जगह पर है, स्किप कर दो। हर रोज़ देखो भाई, स्किप करना इज़ ऑल्सो अ विनिंग डे ना, क्योंकि आपको पता तो है नहीं मार्केट पैसे देगी कि नहीं देगी। तो कोशिश करना स्किप करने वाला डिसिप्लिन भी आए, राइट। भाई व्हाट शुड बी द मिनिमम टारगेट इफ माय रिस्क इज 5%, शुड आई वेट फॉर। अरे भैया 5% का रिस्क अगर आप, मतलब ऑन कैपिटल आप कह रहे हो 5% का रिस्क कोई भी ट्रेड में अगर आप ले रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ही गलत है अगर आपका रिस्क 5% है इंट्राडे में तो, राइट। तो पहले तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन गामा ब्लास्ट, आईवी स्पाइक एंड आईवी क्रश, व्हाई दिस हैपेंस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, हाउ कैन वी। देखो आईवी क्रश तो होना ही होना है, राइट। आईवी क्रश कभी भी हो सकता है पूरे दिन में, जब मार्केट काम डाउन होगी, प्रीमियम्स टूटेंगे। बट कभी नहीं भी होगा अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। आईवी स्पाइक आएगा अनसर्टेन इवेंट से, सडन मूव से। और गामा तो जब टेढ़े मेढ़े मूव्स आते हैं इंस्टेंट तेज वाले, तब आता है गामा। हाउ कैन वी यूज आईवी स्पाइक, आप आईवी को ट्रैक कर सकते हो आई चार्ट्स के थ्रू, प्रीमियम प्राइसिंग के थ्रू। और यूज करने की बात रही, तो मैं नहीं करता। मतलब जैसे कई बार दिन के बीच में स्पाइक आता है तो मैं सेल नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि इग्नोर ही कर लूँ। मतलब ज़्यादा हीरो बनना मेरे को भारी पड़ा है हमेशा, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कभी सही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं पर्सनली इतना यूज़ नहीं करता आईवी स्पाइक को, मगर आप छोटी क्वांटिटी में करके ट्राई कर सकते हो अगर आपको कभी चार्ट पे दिख रहा है कि आईवी स्पाइक आया है। देखो जनरली आईवी स्पाइक क्या होता है ना, जैसे ये देखो, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, कैंडल तोड़ रही है। तो जो आईवी स्पाइक आएगा ना, वो कॉल की साइड आएगा, कॉल्स ना तेज तेज स्पाइक होने लग जाएंगी, क्योंकि कॉल सेलर घबरा रहा है कि भाई मार्केट तो रोक ही नहीं रही, तो उसके अंदर घबराहट बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तब आती है आईवी स्पाइक। हु डू यू कंसिडर एज योर आइडल इन ट्रेडिंग एंड हाउ यू लर्न ट्रेडिंग। तो मैं किसी को पर्सनली एक बंदे को अपना आइडल नहीं मानता, क्योंकि मेरे को, मेरे बड़े सारे स्टाइल हैं जो मिक्स हो रखे हैं, जैसे इक्विटी का अलग है, ऑप्शंस का अलग है। बट एक बंदा है कोयल मैगी, वो इक्विटी करता है, वो मेरे को बहुत पसंद है। मार्क मिनरविनी, रियाज बंदी, और प्रफुल्ल बहुत बढ़िया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, बट कोई पर्सनली ऐसा मेरा कोई आइडल नहीं है, राइट, क्योंकि मेरा किसी से पूरी तरह स्टाइल मैच नहीं करता। तो ठीक है। व्हाट प्रॉफिट कैन आई एक्सपेक्ट इन द अमाउंट ऑफ 50K। डिपेंड्स आप क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, इक्विटी। अगर आप मेरे से पूछोगे सच, तो मैं कहूँगा कि भाई इक्विटी ट्रेडिंग पे ध्यान दो। 50,000 से ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करना, वो जीरो ही होंगे, क्योंकि आप क्विक मनी में हो, क्विक मनी में कुछ होता नहीं, लॉस ही होता है, राइट। गो फॉर ऑप्शन। सर देखो, ये मेरे रनिंग ट्रेड्स हैं अभी, ये मैंने यहाँ पे बाय करा था 114 पे, ये भी एक 150 पे चल रहा है। आप 50,000 का, 50,000 में बड़े बड़े रिस्क लेकर भी स्विंग ट्रेडिंग में मच बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रा में देखो 2 एंट्रीज हैं, और ये यहाँ पर एंटर करा था मैंने स्टॉक, इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, एक एंट्री है इसके अंदर इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। फिर ऑयल में एक एंट्री है, और इसमें 2 एंट्रियाँ हैं। ये चार्ट पे लिखा नहीं आ रहा, बट आना चाहिए। और फिर पेटीएम में एक एंट्री है मेरी। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होती है अगर मार्केट अच्छी चल रही हो। अगर मार्केट बेरिश होती है तो स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, बट फिर भी मैं स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करूंगा ऑप्शन बाइंग के से तो 100 टाइम ज़्यादा। और आप कोई भी प्रॉफिट तब एक्सपेक्ट करना जब आप ट्रेडिंग में अच्छे हो। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे नहीं हो तो प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करो ही मत, लर्निंग एक्सपेक्ट करो और लर्निंग के लिए आओ। अगर वो होता है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने पैसे दे जाओगे मार्केट को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे छोड़ देना, बाकी एंड तक शायद ही कोई देख रहा होगा। बट ट्रूथफुली सच आंसर करता हूँ, मेरे को कोई कुछ आपको बेचना नहीं सपना, कुछ सामान बेचना नहीं कि मैं झूठ बोल के आपको खुश करूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना।